बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं जेमिनी जेमिनाई की एपीआई की को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने यूवी और वर्चुअल एनवायरनमेंट पढ़ लिया था डिटेल में। तो उससे ही आगे का एक प्रोसेस है जेमिनाई एपीआई की को यूज़ करने का। ओपन एआई की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होती है। तो हम फ्री वाले की तरफ जाते हैं, जेमिनाई एपीआई की यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उनको फॉलो करके इंशाल्लाह आज अपन जेमिनाई की एपीआई की को यूज़ करना सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है .env की फ़ाइल बनाना। चलिए आज बनाते हैं। सबसे पहले हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं अपने फोल्डर में ही। ठीक है, अच्छा VS कोड ओपन हो चुका है। ये हमने यूवी वाली वीडियो में बनाया था अपना प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें अपन ने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाया था। ठीक है, और यूवी का भी एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे देखें main डॉट पाई की फाइल में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है हेलो फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेक्ट, जबकि हमने नहीं लिखा, ये खुद ही आ रहा है। इसको हम चला के भी चेक कर लेते हैं कि भाई चलेगा कैसे। इसके लिए कमांड है यूवी रन और फाइल का नाम है main डॉट पाई। इसको हम अभी ऐसे नहीं चलाएंगे, सबसे पहले हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने की कमांड क्या थी, .venv बैकस्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश एक्टिवेट। इसको एंटर करते हैं और ये देखें यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या आ गया, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, अपने फोल्डर का नाम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिवेट हो चुका है अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब चूंकि एक्टिवेट हो चुका है, अब हम चलाएंगे यूवी रन main डॉट पाई। इसको जैसे इंटर करेंगे, देखें हेलो फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमने यहाँ पे प्रिंट में लिखा हुआ था, हमने नहीं लिखा था, ऑटोमेटिक लिखा हुआ था। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे भी शो हो चुका है हमारे टर्मिनल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई जेमिनाई की एपीआई की को यूज़ कैसे करें। उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें .env की फाइल बनानी है अपने फोल्डर में। ठीक है, फोल्डर में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन ऐसे ही क्लिक करेंगे। अभी देखिए बॉक्स बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे आके फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे .env। जैसे ही इंटर करेंगे अपनी फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं जेमिनाई एपीआई की के नाम से। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ये दिया है। आप एपीआई की भी रख सकते हैं, की भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वल टू कोटेशन मार्क। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपनी एपीआई की डालेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने स्टेप्स। सबसे पहले .env की फाइल बनाई, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना जेमिनी एपीआई की, वो भी मैंने दे दिया। अच्छा, अब एक्टिवेट करना क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो भी मैं कर चुका हूँ। देखें यहाँ पे एक्टिवेट मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, 3 स्टेप्स अपने हो चुके हैं। बहुत छोटा सा काम है, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अपन को करना है, अच्छा ना यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो चुकी है, चलें कोई बात नहीं। अब देखते हैं इंस्टॉल पैकेजेस करने, रन दिस कमांड, मतलब पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना, आया अपन पैकेज इंस्टॉल करते हैं। यूवी रन पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है अपन को python.env। ये करेगा क्या, ये .env की फाइल को रीड करेगा। कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं आगे। python.env यूवी रन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा एड। जब भी हम यूवी से कोई पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे ना, वहाँ पे एड लिखना पड़ेगा, और जब चलाना होगा तो रन लिखना पड़ेगा। अब हमने लिखा यूवी एड python.env। अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, देखें इंस्टॉल हो चुके अपने पैकेज। अब क्या करना है, इसके बाद करना है अपन को यूज़ करना है इसको। ठीक है, इसको यूज़ करना है, ओएस को यूज़ करना है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है। और फिर इसकी देख लेते हैं क्या क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। अब
अपनी main डॉट पाई की फाइल में आएंगे, कंट्रोल ए करके ये सारा का सारा हम हटा देंगे। अच्छा, तो सेव कर लूँ ज़रा मैं। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने जो इंस्टॉल किया है इसी को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे भाई फ्रॉम डॉट env import डॉट डॉट env। ठीक है, हमने क्या बोला है कि भाई डॉट env से हम इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या चीज़, लॉट डॉट env। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या, os। ठीक है, अब इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कैसे करना है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कुड नॉट बी रिजॉल्व, जबकि हमने कर लिया है। रिजॉल्व 2 पैकेजेस, इंस्टॉल 1 पैकेज इन। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, यूवी एड पाइथन डॉट env कमांड भी। चलिए, अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया है, हमने इसको इंपोर्ट करा दिया लॉट डॉट env को। ठीक है, और ओएस को इंपोर्ट करा दिया। ओएस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये अपना बिल्ट इन मॉड्यूल होता है ओएस। ठीक है, ओएस क्या होता है, पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। अब क्या करना है हमें, हमें लोड कराना है क्या चीज़, डॉट env की फाइल को। ठीक है, हमने ये फाइल बनाई थी ना, इसको लोड कराएंगे हम अपने पाइथन के कोड में इस मेथड के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा, और इसके अंदर मैं os डॉट गेट env को कॉल करता हूँ, और इसको वेरिएबल का नाम बता देता हूँ। अपने वेरिएबल का नाम क्या था, ये था। अब ये करेगा क्या, अभी बताता हूँ क्या करेगा। ठीक है, सिर्फ ये कोड लिखना था, और अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये करेगा क्या। देखिए, पहले आप अपने स्टेप चेक कर लेते हैं, स्टेप कितने हो गए। हाँ जी, ये वाला स्टेप हो चुका है। ठीक है, ओएस वाला भी हो गया, लॉट डॉट env वाला भी हो गया, अपने os डॉट गेट env वाले ये भी चल गया। ठीक है, अब इसमें काम क्या हो रहा है वो अभी आपको बताता हूँ, पहले अपने स्टेप पूरे कर लेते हैं। ठीक है, अपनी एपीआई को पहले लगा लेते हैं इसमें। सबसे पहले अपन जाते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्स में जाना है, फिर एपीआई वगैरह बनानी है, मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। अब देखें, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए आपके लिए। ठीक है, इन नोट्स में वो सारा काम है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा और जो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, इसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से जेमिनी एपीआई की यूज़ कर सकते हैं नोट्स की मदद से। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल की एआई स्टूडियो पे। आइए, ब्राउज़र पे आके अपन को ये सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। जो फर्स्ट लिंक है ना एआई स्टूडियो वाली, यहाँ पे क्लिक करना है। इसी क्लिक करेंगे, अच्छा मेरे पास दूसरी लिंक आई है शायद। ठीक है, गेट एपीआई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके क्या करना है, क्रिएट करनी है अपनी एपीआई। अब चूंकि मेरे पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, पहले से मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं इसमें एपीआई के लिए, तो मेरे पास जो है परमिशन वगैरह नहीं मांग रहा। अगर आप पहली मर्तबा जाएंगे ना, आपके पास, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, इसमें से नहीं दिखाता, मैं आपको नोट्स में से दिखाता हूँ क्या क्या आएगा आपके पास। देखें, सबसे पहले आपको ये सर्च करना है, पहली लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जेमिनी एपीआई की डॉक्यूमेंट्स पे आना है, उसके बाद गेट एन एपीआई की पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टर्म्स और कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, चेक करने के बाद क्रिएट एपीआई की आप जैसे ही क्लिक करोगे,
आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी, फिर आप उसको कॉपी करना और फिर अपनी .env फाइल में पेस्ट कर देना, जैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास ये इंटरफेस नहीं आ रहा क्रिएट होने वाला, मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा, जिसके बना हुआ है पहले उसके लिए ज़्यादा बेहतर है ये वीडियो देखना, बल्कि उसके लिए भी बेहतर है क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, जो नया बना रहा है बंदा उसके लिए भी सही है वीडियो। मैं आपको सारा तरीका बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, पहली पहली दफ़ा में। अब मेरा चूँकि पहली दफ़ा नहीं है तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, मैं अपना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और फिर अपनी एपीआई की क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एपीआई की क्रिएट करूँगा, मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री एपीआई गई, ये एपीआई की मेरे पास आ गई, मैं इसको करूँगा कॉपी, कॉपी करके मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड पे, अपनी .env फाइल पे, ये जहाँ पे मैंने जेमिनी एपीआई की का वेरिएबल बनाया था और इसको खाली छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पर आके अपनी एपीआई की को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा कंट्रोल एस करके। ये एपीआई की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो समझते हैं अपन, ठीक है। आ जाओ भाई, ये सारा काम हो गया। अब आ जाती है अपनी एक्सप्लेनेशन कि भाई जो अपन ने कोड लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपोर्ट ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसका यूज सिस्टम लेवल टास्क के लिए होता है, जैसे फाइल रीड करना, राइट करना, फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रीड करना वगैरह वगैरह। यानी कि हमने जो .env में अपनी एक वेरिएबल बनाया है उसको यूज़ करने के लिए ओएस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ओएस क्या है, पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन है हमारी फ्रॉम .env। हमने दूसरी वाली लाइन को पहले समझ लिया, ये वाली लाइन को इसको समझ लिया। अब इसको समझना है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है ये देख लेते हैं। .env मॉड्यूल को यूज करने के लिए पहले ये कमांड चलाओ, ठीक है ना, ये जो हम पहले चला चुके हैं। मतलब पाइथन .env को हमने ऐड कर लिया, यानी कि इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। ये हो गया, ये हमने अपनी फाइल में लिख लिया। अब क्या करना है, फिर load.env का फंक्शन को इंपोर्ट किया जाता है जो .env फाइल को लोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने पहले इसको इंस्टॉल किया, ये वाली कमांड चला गई uv@python.env, ठीक है, ये कमांड चलाई। अब हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया फ्रॉम .env, यानी कि इस वाले पैकेज में से क्या इंपोर्ट हुआ है, load.env। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये एक फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये क्या कर रहा है, ये अपने फोल्डर में, यानी कि अपना जो फोल्डर है ना, ये वाला पूरा का पूरा फोल्डर, इसमें क्या ढूंढ रहा है, .env की फाइल ढूंढ रहा है। इसका नाम से ही पता चल रहा है .env, .env की फाइल ढूंढ रहा है जो कि यहाँ पर है, ये रही, इसी फोल्डर में, ठीक है। ये काम कर रहा है, ये ढूंढ रहा है। अब आगे देख लेते हैं। इस लाइन का काम है करंट फोल्डर में .env फाइल ढूंढना और उसमें लिखी वैल्यूज को एनवायरनमेंट में लोड कर देना, ठीक है। मतलब इसने पहले ढूंढा इस फोल्डर में ये वाली फाइल को, ठीक है, फिर ढूंढने के बाद उसको करंट एनवायरनमेंट में लोड कर दिया, ठीक है। मतलब उसका डेटा भी यहाँ पर आ सकता है। अब क्या करा, अब एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके बाद os.getEnv करके क्या कर दिया हमने, वेरिएबल का नाम कॉल करा। अब इससे हुआ क्या, इससे सिक्योरिटी हुई है। हमने डायरेक्ट अपनी एपीआई की अपने पाइथन कोड में यूज़ नहीं की, हमने क्या करा, अपनी एपीआई की जो होती है ना वो सिक्योरिटी वाली होती है, मतलब उसको शेयर नहीं करना होता। ये अपनी एपीआई की है ना, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एपीआई की को मैंने .env की फाइल में एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी यूज़ करने के लिए load.env मैंने यूज़ किया है, os यूज़ किया है, os.getEnv यूज़ किया है, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, अब जेमिनाई एपीआई की के अंदर आ गई। मतलब
मैंने यहाँ पे एपीआई की नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम डाला है। तो यहाँ पे सिक्योरली सारा काम हो चुका है अपना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है इस लाइन में। यानी ये os डॉट गेट env, जिसमें हमने वेरिएबल यूज किया है जेमिनाई एपीआई की का। ये जो फंक्शन है डॉट env फाइल में से जेमिनाई एपीआई की का वैल्यू निकालता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, डॉट env फाइल जो है उसमें से क्या निकाल रहा है, इसकी वैल्यू निकाल रहा है, यानी कि अपनी एपीआई की निकाल रहा है। ठीक है, और उस वैल्यू को एपीआई की वेरिएबल में स्टोर करता है। अब हमने यहाँ पे जेमिनी एपीआई की वेरिएबल बनाया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पहले किस में आई, जेमिनाई एपीआई की के वेरिएबल में आई। उसके बाद हमने इसको डॉट लोड डॉट env के फंक्शन को और ओएस को यूज करके किस में डाल दिया, जेमिनाई एपीआई की के वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फाइनल वर्जन, यानी कि एक साथ क्या क्या काम हुआ। सबसे पहले ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पाइथन का बिल्डिंग मॉड्यूल है। ठीक है, पूरी मतलब कंक्लूजन है ये, जो अभी हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, जो मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। इंपोर्ट ओएस क्या कराता है, पाइथन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, डॉट env को पहले इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, यूपी8 पाइथन के जरिए, डॉट मतलब ये वाली कमांड के जरिए जो हमने टर्मिनल में चलाई थी। उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये क्या करता है, डॉट env फाइल को ढूंढ के उसके वेरिएबल्स को इन्वायरमेंट में लोड करता है। ठीक है, ये काम ये कर रहा है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है एपीआई की इज इक्वल टू ओ एस डॉट गेट env जेमिनाई एपीआई की, ये क्या कर रहा है, डॉट env फाइल में लिखी एपीआई की को उठा के एपीआई की वेरिएबल में स्टोर करता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई ओएस क्या होता है। ठीक है, और जेमिनी एपीआई की को हम कहाँ से ले सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, लोड डॉट env के फंक्शन को देखा, डॉट env फाइल में देखा, वेरिएबल में कैसे स्टोर करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।